Hello dear, this is question of goodwill, क्वेश्चन नंबर 33 है और जिसमें बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फॉर्म, एक मिनट, हाँ, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ईयर। तो 3 ईयर परचेज ईयर इसका ओके ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का हम मेथड यूज करने वाले हैं। लास्ट 4 इयर्स हमारे पास इस तरह से प्रॉफिट जनरेट किया है। ठीक, द अप्रोप्रिएट वेटेड टू यूज एंड प्रॉफिट आर, ये दे रखा है 1 2 3। काश ये नहीं दिया होता, हम फिर भी 1 2 3 लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। कौन द स्क्रूटिनी, स्क्रूटाइनी मतलब होता है छानबीन करने पर। हाँ, तो मैं लिख देता हूँ छानबीन, छानबीन ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग मैटर्स आर रिवेल्ड। तो इस जब वो छानबीन करते हैं गुडविल कैलकुलेट करके तो ये सारे मुद्दे खड़े हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? कहता है ऑन 1 December 2017 a major repair was made in respect of plant incurred 30,000। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको मैंने 11th में भी सिखाया था कि अगर कोई मेजर रिपेयर होता है तो वो बिल्डिंग के इफिशिएंसी को बढ़ा देता है। कहने का मतलब वो प्रॉफिट जनरेट करने में वो ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस हो जाता है। कहने का मतलब क्या है कि हम पहले एक और पॉइंट हमने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर किसी बिल्डिंग के साइड में हमने साइकिल शेड बना दिया तो बिल्डिंग की कॉस्ट में इंक्लूड हो जाता है, ना कि वो एक एक्सपेंस माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही कोई मेजर रिपेयर हो गया। और ये पॉइंट मैं क्यों इतनी गहराई से बता रहा हूँ ये आपको पता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर हमने उसको एज ए रिपेयर मान लिया है तो हम रिपेयर मान लेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट को कम कर देगा। और जो ऐसा है नहीं, ये कैपिटलाइज करना होगा। कैपिटलाइज करने के लिए बात भी कही गई है कि दस द सेट सम्स एग्री टू कैपिटलाइज ऑफ गुडविल। इसके लिए गुडविल कैलकुलेट करने के लिए इसको कैपिटलाइज करना होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्या कहता है। कहता है डेप्रिसिएशन 10% चार्ज करना है और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करना है। ठीक, पॉइंट नंबर 2 कहता है क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड बाय 12,000। तो ये मैंने पहले बता रखा है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक अगर ओवर वैल्यूड हो जाए, अंडर वैल्यूड हो जाए, तो ये तो करंट ईयर में जो 16 17 उन पे तो इम्पैक्ट डालेगा ही। उसके नेक्स्ट वाले में क्योंकि यही क्लोजिंग स्टॉक आगे नेक्स्ट ईयर जाके क्या बनता है, नेक्स्ट ईयर जब सेंड होता है नेक्स्ट ईयर जाकर ये बन जाता है ओपनिंग स्टॉक, है कि नहीं। जब ये ओपनिंग स्टॉक जाएगा तो अगर यहाँ से ओवर वैल्यूड हुआ तो वहां पे भी ओवर ही जाएगा, तो वहां पे भी इम्पैक्ट आएगा इसका और यहाँ पे भी आएगा, मतलब दोनों तरफ ठीक करेंगे। तो ये पॉइंट भी ये पहले बताया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कहता है, मैं क्वेश्चन करूंगा इसमें आगे, इसको पहले एक बार रीड कर लेते हैं। टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट, कहता है मान लो एनुअल चार्ज जो है 24,000 शुड बी मेड फॉर पर्पज ऑफ गुडविल वैल्यूएशन। देखो पहले जिसके पास ये फर्म था उसके अंदर के एम्प्लॉय कुछ कर लेते थे अंदर, या उनके पास ऐसा कुछ था जो ये मैनेज कर लेते थे, लेकिन जो अब ये परचेज होगा तो इस पे कॉस्ट आ जाएगी, मैनेजमेंट कॉस्ट आ जाएगा। कहने का मतलब है अगर बाहर के बंदे इसको मैनेज करेंगे तो कुछ सैलरी तो लेंगे 24,000 का, तो ये हमारा फ्यूचर जनरेटिंग प्रॉफिट में ये कम हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जितने भी साल होगा एनुअल बेसिस पे, तो सभी साल हम पर ईच ईयर हम डिडक्ट करेंगे प्रॉफिट में से 24,000। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट यहाँ समझना है, ये पॉइंट जो है नया है इसलिए यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो इसको समझो। इसमें क्या कहता है कि 2016-17 ए मशीन हैविंग ए बुक वैल्यू 10,000, एक मशीन है जो बुक वैल्यू कितनी है 10,000 है। ठीक है, वो सोल्ड फॉर 11,000 बट द प्रोसीड रॉन्गली क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझना, कह रहा है कि एक 10,000 की मशीन थी, ठीक है कोई बात नहीं है। कहता है जब 10,000 की मशीन थी तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाकर हमने क्या कर दिया
कि वहां पे सारा अमाउंट 11,000 ही लिख दिया, तो ये गलत बात है भाई। तुम वहां पे 11,000 क्यों लिख ही नहीं सकते? वहां पे तो ऑन इस पे जितना प्रॉफिट हुआ या वोल्ट ट्रांसफर कर सकते थे, प्रॉफिट हुआ तो इनकम साइड में तुम ये दिखा सकते थे कि 1,000 जो है प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीन ये लिख सकते हैं, लेकिन उन्होंने 11,000 इनकम दिखा दिया, तो ये गलत बात है, इसको ठीक करना होगा। तो वो भी ठीक करेंगे, तो 1,000 हमारा प्रॉफिट, उसको काट के 10,000 के साथ हम क्या करेंगे, प्रॉफिट जो ज्यादा होके आ रहा था उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। कहता रॉन्गली नो इफेक्ट हैज बीन गिवन टू रेक्टिफाई सेम, कह रहा है इसको ठीक नहीं किया गया है, अब तो हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन मशीन एट द 10%, कोई नहीं, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो एक बात बताओ, क्या हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि डेट ऑफ सेल मशीन का कौन सा है? इसने सिर्फ ये कहा है कि 16-17, क्या डेट हमें पता चल रहा है? डेट नहीं पता चल रहा है तो हम डेप्रिसिएशन लगाने का कोई बात ही नहीं बनता, तो हम डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। अगर डेट होता तो हम डेप्रिसिएशन देख लेते कहाँ से कहाँ तक लगाना है, लेकिन डेट ही नहीं है तो हम छोड़ देंगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन को आगे करते हैं इसको, तो क्वेश्चन को आगे करते हैं, चलो। तो क्वेश्चन क्या है हम देख लेंगे दोबारा, लेकिन यहाँ पे मैं करने जा रहा हूँ, अब मैं कुछ लाइंस खींचता हूँ और इससे मैं आपको बताऊंगा। तो हमने कुछ 5 लाइन वर्टिकल हमने खींच लिया, 1 2 3 4, ठीक है, तो मतलब 5 कॉलम बनेगा, 1 2 3 4, 5 कॉलम बनेगा। तो हमने एक इस तरह से वर्टिकल 4 कॉलम बनाया, 5 कॉलम बनाया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं ईयर। ईयर हमारे पास कौन कौन से, तो वो देख लेते हैं पहले। तो ईयर हमारे पास है 15 16 16 17 और 15 16, पहले लिख लेते हैं यहाँ पे 15 16 15 16 16 17 17 18 और 18 19। तो ये जो है वो ईयर है जिसमें प्रॉफिट जनरेट हुआ है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट जो पर्टिकुलर ईयर में हुआ है वो देख लेते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हो चुका है, एक तो हुआ है यहाँ पे 1,01,000, ठीक। यहाँ पे हुआ है 24, 1,24,000, 1,00,000, इसके बाद है 1,40,000, ये प्रॉफिट है। तो बात समझना, हमने प्रॉफिट लिख लिया है। अब हम देखो क्या ये प्रॉफिट एक्चुअल में जो हमें फ्यूचर मेंटेन करने लायक प्रॉफिट है या एडजस्टेड प्रॉफिट है? क्या गुडविल के पर्पज से ये प्रॉफिट ठीक है? नहीं है ना। ये सारे एडजस्टमेंट हमें इसमें करने हैं ना, तो सारे एडजस्टमेंट हम करते हैं। आ जाओ, सबसे पहले है, कहता है 1 दिसंबर 2017 में, अच्छा ये कौन सा साल में आ जाएगा, 17, तो 17 की बात करें तो जो, अच्छा इसमें एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एक गलती ये है कि इसने ये तो कह दिया कि 30, यहाँ सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, 2016 17 17 18, क्या ये बात पता चल पा रही है आप लोगों को कि क्या क्लोजिंग ईयर क्या है, इसका क्लोजिंग डेट क्या है? 31 दिसंबर लेके चले या 31 मार्च लेके चले, ठीक है। तो ये क्या है, ये कौन सा लेके चले? तो यहाँ पे बच्चों मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में ना इस बात की गलती है, गलती है इस क्वेश्चन में कि हमें क्लोजिंग डेट नहीं बता रहा है। तो क्लोजिंग डेट नहीं बता रहा, तो ऐसी गलती पता है आपके पेपर में नहीं होगी कभी भी, ऐसी गलती पेपर में नहीं होगी। वहां पे साफ साफ बताया जाता है कि क्लोजिंग डेट क्या है। यहाँ पे क्यों गलती है ऐसे, क्योंकि यहाँ पे जो राइटर लिखते हैं ना वो कभी कभी अपना दिमाग लगाते हैं, तो ऐसा पेपर में नहीं होगा, तो साफ साफ कहेगा। तो हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, जो इसका सॉल्यूशन जो दिया गया है, ये टी एस अग्रवाल का बुक मिक्स से है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो इस तरह से है। इसका सॉल्यूशन 31 मार्च जो है क्लोजिंग क्लोजिंग
ऑफ ईच ईयर। तो हर साल का क्लोजिंग जो है 31 मार्च है। चलो इसको मानते हुए हम इसको सारे क्वेश्चन को करें, सही, ये सारे पॉइंट को करेंगे। तो आज यहाँ पे कहता है 1 दिसंबर 2070 मेजर रिपेयर। तो मेजर रिपेयर हुआ है तो क्या होगा, इसको कैपिटलाइज करो। तो यहाँ पे लिखेंगे रिपेयर कैपिटलाइज्ड। तो रिपेयर को कैपिटलाइज करना है, ठीक है। अब बताओ कौन से, ये है 17 18 में आएगा, 16 17 में आएगा। तो ये आएगा हमारे पास, देखो ये तो खत्म हो जाएगा, ये कहाँ से 2017 18 में आएगा, ठीक है। क्योंकि इसका जो मार्च आएगा ना वो कब आएगा, 31 मार्च 2018 में। तो इस डेट पे क्या हुआ, मेजर रिपेयर हुआ, जिसके कारण प्रॉफिट क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। और ये प्रॉफिट कम नहीं है होगा, एक्चुअल में ये कैपिटलाइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जो प्रॉफिट कम दिखाया जा रहा होगा उसको बढ़ाने के लिए हमने इसमें ऐड कर दिया। लेकिन बात यहीं पे नहीं रुकती, कहता है कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज काउंट करना होगा हमें। तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए हमने डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन तो अगर मैं इस डेट की बात करूं, 31 आने की बात करूं, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगाना होगा, जो होगा 1000, ठीक है। और इसी साल, इस साल तो हमारा क्या हुआ, 4 मंथ्स यूज हुआ है कि नहीं। लेकिन नेक्स्ट ईयर जो है 18 पूरे साल यूज होगा। तो और हम कौन सा मेथड का यूज करें, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यू डिमिनिशिंग डिमिनिशिंग मेथड जो है, इस मेथड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 30,000 का एसेट था, उसमें से 10,000 कम हो गया, तो अब होगा 2900। ये होगा डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर का। आगे पॉइंट में देखते हैं, आगे पॉइंट क्या कहता है। आगे पॉइंट ये कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 16 17 ओवर वैल्यूड। तो मैंने इस कंसेप्ट को पहले भी बता रखा है कि अगर ओवर वैल्यूड होता है तो मतलब ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूड होने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे फिर से बताता हूँ। देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड का मतलब सुनो। देखो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में या ट्रेडिंग अकाउंट में, ए में प्रॉफिट लॉस की बात करो, ट्रेडिंग की बात कर लो, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आता है कि नहीं। अगर इसको अगर इंक्रीज कर देंगे, और ये कौन सा साइड होता है, ये इनकम साइड रहता है। अगर इंक्रीज कर दिया इनकम ज्यादा, तो प्रॉफिट होके ज्यादा आएगा, है कि नहीं। तो यही चीज है, यही चीज है। अब नेक्स्ट ईयर में ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ओपनिंग बन जाता है, ओपनिंग होके आता है। जब ये इंक्रीज कर दिया तो हमारे पास, अगर इस साइड एक्सपेंस इंक्रीज ज्यादा कर दिया तो हमारे पास प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, जो एक्चुअल नहीं है। तो अगर प्रॉफिट ज्यादा है इस साल, जो पिछले साल, कब प्रॉफिट ज्यादा ओवर वैल्यूड है जिस साल, हमें उसको एक्चुअल प्रॉफिट पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा, कम करना होगा। 16 17 में क्या करना होगा, कम करना होगा। कितने से, कितने से कम करना होगा, 12,000 से। तो आ जाओ यहाँ पे हम करते हैं, किस में है, 16 17 में। तो ओवर वैल्यूड है 16 17, ये है ना। तो यहाँ पे 12,000 क्या करो, कम कर दो। और यहाँ पे क्या करना होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि एक्सपेंस ज्यादा होकर आ रहा होगा, तो यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। ओवर वैल्यूड के बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है। तो यहाँ पे देखो क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, तो ये हो गया। अब आ जाओ इसमें, इसमें क्या करना है हमें, तो इसमें नहीं, एक रहेगा ना, एक ये पॉइंट नंबर थर्ड, कहता है टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट। तो मैनेजमेंट कॉस्ट जो होता है वो हमारे प्रॉफिट को कम करेगा, क्योंकि पहले कोई फर्म का ही बंदा करता था मैनेजमेंट, अब लेकिन हम बाहर से करवाएंगे मैनेजमेंट कॉस्ट। तो इस कंडीशन में हर साल हमें मैनेजमेंट कॉस्ट को बियर करना होगा, हमारा प्रॉफिट 24,000 से कम हो जाएगा। एक्चुअल प्रॉफिट जो आएगा ये 24,000, यहाँ पे भी 24,000,
ये चीज मैंने पहले भी बता रखी है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने डिटेल में बता रखा है। अब आ जाओ, ये चीज नया था, इसमें मैंने क्या बताया था कि गलती कर दी उन्होंने कि 16-17 में जो बुक वैल्यू थी 11,000 क्या कर दिया, उसमें बढ़ा के लिखा। ठीक है, तो सीधा उसने प्रॉफिट में डाल दिया 11,000, जो जाना चाहिए था 1,000। तो अब प्रॉफिट इस डेट में जो 16-17 आ जाओ, 16-17 में क्या होना चाहिए कि 10,000 जो आएगा वो कम कर दो, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पे लिख दो सेल्स प्रोसीड सीड्स। ठीक है, अब हमारे पास जो आया है, अभी आया है एडजस्टेड प्रॉफिट, मतलब फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, मेंटेबल प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट, प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या आ रहा है बन के, तो कितना कितना अमाउंट आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो अमाउंट आएगा 7 ट्रिपल 0 156 ट्रिपल 0 351 ट्रिपल 0 45200। एक मिनट, हमने गलती कर दी, यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये मैंने कुछ गलत कर दिया, इसको ठीक कर देते हैं। इसको सारा मैंने अमाउंट गलत लिख दिया। तो यहाँ देखो क्या आएगा, यहाँ जो आएगा वो आएगा 78 111 7 0 113 100। तो ये आ गया, ठीक है, और ये अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें क्या करना है, तो अब हम वेट, जो वेट है उससे मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि वेटेड मेथड में मैंने आपको बता रखा है कि वेट से मल्टीप्लाई 1 2 3 4 है। तो यहाँ से आ जाएगा, हमने इससे कर लेना है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी निकल के आएगा प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट निकालो, तो कितना होगा 7 7 0 0। ये आ जाएगा हमारे पास 156 0 0 351 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0 0 452 और 400। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें गुडविल निकालने के लिए क्या करना होता है, तो गुडविल निकालने के लिए हमें इसमें पहले तो हमें निकालना होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे आएगा, इन सब को जोड़ के, ये कितना है इनको भी जोड़ देते हैं, इन सब को जोड़ के इन्हें भी जोड़ते हैं। तो इन सब को जोड़ा जाए तो हमारे पास, इन सब को जोड़ा जाए तो कितना आएगा, मैं जोड़ देता हूँ। तो ये आ गया, ठीक है, टोटल 10,36,400 डिवाइड बाई 10, ये हमारा ये टोटल 10 होगा। ठीक है, वेट से हम डिवाइड करते हैं। तो गुडविल कैसे निकलेगा, गुडविल निकालने का साफ साफ फॉर्मूला हमारे पास हमने पढ़ रखा है कि यहाँ पे वेटेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मुझे बताओ वेटेड कितना है, 1,03,640 मल्टीप्लाई कितना है, परचेज ईयर 3, परचेज ईयर 3 मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, तो ये अमाउंट निकल के आएगा 3,10,920। यही है, बिल्कुल यही है। तो ये हमारा वो आंसर, तो ये अमाउंट आंसर में देख लेते हैं, एक बार मैच कर लेते हैं।
तो यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे मुझे लगता है अमाउंट में गलती है, तो यहाँ पे अमाउंट में गलती कर रहे हैं, तो इसको काट के अमाउंट हमारा पास जाएगा 3 लाख, ये काट दो 3,10,920, ठीक है। तो ये अमाउंट रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है, ये पूरी तरह से इस तरह से कर लेना है और इसमें कोई डाउट नहीं आएगा अब। तो इस क्वेश्चन को इस तरह से करना है। थैंक यू।